उस लोमड़ी की कहानी तो सुनी होगी जो अंगूर का एक गुच्छा देखकर उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अंगूर का वो गुच्छा उसकी पहुंच से बहुत दूर है। जब बार बार प्रयास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है तो अंत में हार मानकर अपने मन में वो यही सोचती है कि छोड़ यार इन अंगूरों को, ये तो वैसे भी खट्टे हैं। कुछ ऐसा ही हाल यूपीएससी की परीक्षा के साथ भी लोगों ने बिना दिया है, जिस परीक्षा में 99.99% लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसके बारे में अफवाहें उड़ाना तो बहुत ही कॉमन हो गया है, लेकिन आप जो सीरियसली इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है कि आप इन अफवाहों के चक्रों में न पड़ें और अपनी तैयारी पर पूरी ईमानदारी के साथ और निडर होकर करें। इसलिए आज मैं कुछ ऐसे मिथ्स बर्स्ट करूंगी जिन्हें हम आम तौर पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के साथ जोड़ देते हैं और सुनते भी रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी के बारे में गलत धारणाएं। यूपीएससी परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा, सबसे पहली गलत धारणा तो यही है कि ये सबसे मुश्किल परीक्षा है। हालांकि इसके सक्सेस रेशियो को देखकर यही बात सच भी लगती है, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जितने लोग इसमें अप्लाई करते हैं उनमें से आधे तो अपीयर ही नहीं करते हैं, और जितने लोग अपीयर करते हैं उनमें से 70% ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा को लेकर पूरी तरह सीरियस नहीं होते। और इसके अलावा यूपीएससी आपको 6 प्रयास भी देती है जो आपकी दावेदारी को अनुभवी बनाती है। परीक्षा क्रैक करने के लिए प्रतिदिन 16 से 18 घंटे अध्ययन जरूरी। पढ़ाई के घंटों के अलावा सफलता अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। क्षमताओं में अंतर होना स्वाभाविक है। परीक्षार्थी जल्दी या देर में किसी विषय को समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो कुशल मार्गदर्शन में नियमित रूप से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सिर्फ एकेडमिक टॉपर्स ही आईएएस को क्रैक कर सकते हैं। वैसे माना जाता है कि सिर्फ एकेडमिक टॉपर्स ही इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हर साल आईएएस टॉपर्स की सूची इस मिथिक को तोड़ती नजर आती है। बहुत से टॉपर्स नॉन डिस्क्रिप्ट स्कूलों और कॉलेजों से आते हैं। इनमें से कई पिछड़े देशों से भी आते हैं जिनके पास आईएएस से किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन मिलने की कोई सुविधा या काम नहीं होता है। टॉपर्स में से कई औसत या कमजोर एकेडमिक प्रदर्शन करते हैं। यूपीएससी के नतीजों पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बस ये परीक्षा मायने रखती है कि एक छात्र आईएएस परीक्षा में कैसे आता है और इसकी तैयारी कैसे करता है। पाठ्यक्रम के बाहर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको लगता है कि यूपीएससी एग्जाम में प्रश्न भी पाठ्यक्रम से बाहर से पूछे जाते हैं तो जान लीजिए कि ये मिथिक है। यूपीएससी अपने नियमों पर दृढ़ है। सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न पत्रों के कुछ शीर्षकों के आम होने के कारण सामान्यतः विद्यार्थियों को लगता है कि कुछ प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए हैं, जबकि वो कुछ शीर्षकों से संबंधित है। इस तरह की गलत बातों पर ध्यान न देना बहुत जरूरी होता है। आईएएस बनने के लिए सब कुछ पता होना जरूरी। यूपीएससी परीक्षा के बारे में एक और मिथ ये है कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को सब कुछ पता होना चाहिए। निसंदेह यूपीएससी पाठ्यक्रम विशाल है, लेकिन इससे करंट अफेयर्स पाठ को छोड़कर भी परिभाषित किया गया है। यहाँ तक कि दैनिक करंट अफेयर्स के लिए भी एक तरीका है जिसके द्वारा इसे कवर किया जा सकता है। लोगों का मानना है कि कोचिंग के बिना यूपीएससी की परीक्षा पास करना असंभव है। हालांकि ये सिर्फ एक मिथ है। आज उम्मीदवारों को कोचिंग कक्षाओं में जाना अनिवार्य नहीं है। एक बटन के क्लिक से ही सब कुछ पाया जा सकता है। यूपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स पत्रिकाओं, आरएसटीवी कार्यक्रमों आदि के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन और अधिकांश मुफ्त में नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि हिंदी की तुलना में अंग्रेजी माध्यम वाले अभ्यर्थी परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। ये भी है। किसी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करना उम्मीदवार की उस विषय में रुचि, व्यापक समझ, स्तरीय पाठ्य सामग्री की उपलब्धता, अच्छी लेखन शैली और समय प्रबंधन पर निर्भर करता है। परीक्षार्थी की वैकल्पिक विषय और उसी माध्यम चुनाव करना चाहिए जिनमें वो सहज है। परीक्षा को पास करने के लिए भाग्य जरूरी है। इस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में आम धारणा है कि परीक्षा को पास करने के लिए भाग्य का होना जरूरी है। यदि आप भाग्य को मानते हैं तो स्पष्ट रूप से इस बात को समझ लें कि इस परीक्षा
परीक्षा को पास करने में भाग्य का योगदान मात्र 1% है और आपके परिश्रम का 99% है। अब अपने हाथों में सफलता के 99% अंश को ना गवाएं। यदि आप ईमानदारी से परिश्रम करेंगे तो भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।